बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पीटीआई सऊदीया अरब जद्दा सिटी के ज़ेरे एहतमाम इमरान खान की सालगिरह का केक काटा गया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा के ओहदेदारान और कारकुनान की जानिब से केक काटा गया और अपने कायद की लंबी उम्र सलामती के लिए दुआ की। कारकुनों का कहना था कि हम मरते दम तक इमरान खान का साथ देंगे। इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी ओईसी अकील आराई, सदर पीटीआई जद्दा ख्वाजा हमाद, सीनियर रहनुमा शहबाज भट्टी, जमशेद जम्मी, मूसा जमशेद, साबिक नायब सदर तारिक नदीम, गुलजार मंजूर मांगट, अकरम फैज, मलिक रेहान, मिर्जा मुदस्सिर और दीगर अफराद ने शिरकत की और इमरान खान से वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान ओवरसीज मीडिया फोरम के सदर शुएब अल्ताफ, जनरल सेक्रेटरी मियां मोहिउद्दीन और एग्जीक्यूटिव मेंबर शबाब भट्टा ने भी शिरकत की। ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाली खूबरू हसीन मॉडल खतीजा तारिक, जो के नामवर फनकार लुबना लोदी की बेटी हैं, की निजी हाल में सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक सालगिरह की तकरीब में शोबिस से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और मुकामी मेहमानों ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में मॉडल खतीजा तारिक की बर्थडे का केक भी काटा गया और मेहमानों को पुरतकल्लुफ डिनर पेश किया गया। मेहमानों की जानिब से मॉडल खतीजा को तहाइफ और फूल पेश करने के अलावा नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। याद रहे, मॉडल खतीजा ने हाल ही में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए खतीजा बहुत जल्द आउट ऑफ कंट्री शूटिंग के लिए रवाना हो रही हैं। तकरीब के अख्ताम पर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने परफॉर्म करके मेहमानों के दिल मोह लिए। खबर शामिल करते हैं करमपुर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमजान जोना की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज करमपुर ज़बों हाली का शिकार बन गया। नशा आवर लोगों की आमजगाह बन गया। तामीराती सामान गायब, इंतजामिया खामोश, अवाम का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक करमपुर का गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गुज़श्ता सालों से गैर फाल सरकारी खजाने को लाखों रुपए का टीका लगा रहा है। तामीराती सामान आए दिन गायब हो रहा है। जहां तालबात को तलीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए था, वहां नशा आवर लोगों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया कॉलेज अपने आप बीती खुद बता रहा है। तामीराती कॉलेज होने के बावजूद सैकड़ों बच्चियां तलीम से महरूम हैं। अवाम ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। पूरी दुनिया की तरह विहाड़ी में भी कपास का आलमी दिन मनाया गया। कपास का आलमी दिन सीईओ विहाड़ी मुबीन इलाही की सदारत में मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान कपास में 2013 में चौथे नंबर पर रहा। कपास की काश्त और बेहतर बनानी है तो हमें सबको मिलकर चलना होगा। कपास के बगैर हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अपने तन मन धन नहीं लगाएंगे। कपास में तरक्की नहीं कर सकते, हमें कपास की रिसर्च में बहुत कुछ करना पड़ेगा। रेडिक वाहद इदारा है जो किसानों और ज़राअत के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में हम रेडिक को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमें अपने काश्तकारों को एजुकेटेड करना होगा। हमें मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करना पड़ेगी। कपास का बहरान 8 से 25 साल पहले हुआ। कपास को सबसे ज्यादा नुकसान हमारी अद्वियात की वजह से पहुंचा है। आज कपास का कीड़ा इतना ताकतवर हो गया है, मारने वाली अद्वियात इस पर असर नहीं करती। हालात इतने परेशान कुन हो गए हैं कि आइंदा हम केले के पत्तों और खाद के थैलों से तन ढांपने लगे। मुमताज़ खान मनीष साहब हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं, उनसे हम सीखते रहे हैं। कई इदारों में जाके लेक्चर्स देते हैं और मुझे लेक्चर सुनने का बात भी हुआ है। तो इस सिलसिले में आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया मुमताज़ खान मनीष साहब को और काशिफ इस्लाम साहब जो हैं ये। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा दीपालपुर रोड नस 51 2L के पास मुसाफिर वैन और डंपर में तसादम हो गया। हादसे के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की 3 एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गयी। रेस्क्यू टीमों ने एक विक्टिम को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि 6 मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए DHQ साउथ सिटी और DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब रुख करते हैं सादिकाबाद का। सादिकाबाद के शहर अहमदपुर लम्हा में मेंबर तहसील अमन कमेटी सादिकाबाद गुलाम अब्बास भट्टी, ओवैसी कोऑर्डिनेटर रज़ाए मुस्तफ़ा कौंसल अहमदपुर लम्हा की रिहाइशगाह पर सालाना इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया।
सना ख्वानान मुस्तफ़ा हाफिज जमशेद अहमद अवैसी सूफी गुलाम यासीन कादरी साहबजादा नासिर अली उवैसी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तलबा इस्लाम जिला रहीम यार खान हाफिज शहबाज अली उवैसी पीर बख्श तोदा हाफिज मोहम्मद हमायूं उवैसी और दीगर ने गुलहाए अकीदत पेश किए। शुरका में सैयद मुताहरुल हसन गिलानी, नासिर मियां सैयद खालिद महमूद बुखारी, सरदार खालिद खान अब्बासी, हाफिज ताहिर और दीगर मौजूद थे। इस दौरान गुलाम अब्बास भट्टी उवैसी ने माह रब्बिल अव्वल शरीफ के मुकम्मल शेड्यूल की कॉपीज शुरका में तकसीम करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हस्बे साबिक इमसाल भी तमाम प्रोग्राम्स तसक एहतशाम अकीदत एहतराम से मनाया जाएगा। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। हासिलपुर में शहरियों के लिए लगाए जाने वाला सहूलत बाजार जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। सब्जी फ्रूट के लगाए गए स्टॉल गायब हो चुके हैं, चीनी नायाब हो चुकी है, आटा महंगे दामों मिल रहा है। इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे सैयद जुल्फकार बुखारी मौजूद हैं। जी जुल्फकार, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हासिलपुर में करीब आवाम के लिए लगाए गए सहूलत बाज़ार जो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। यहाँ देखा जाए तो ज़रूरत की अशिया, सब्ज़ियाँ, फ्रूट वग़ैरह बिल्कुल जो है गैब हैं और जो है आटा भी महंगे दामों मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सहूलत बाज़ार, ये नाम का सहूलत बाज़ार है, इसमें सब्ज़ी और फ्रूट नहीं मिल रहा है और आटा महंगे दामों मिल रहा है। चंद दिन पहले आटे का रेट यहाँ सहूलत बाज़ार में 430 रुपये था, लेकिन आज सहूलत बाज़ार में आटे का रेट 540 रुपये हो चुका है। 110 रुपये रेट बढ़ाकर गरीब आवाम पर एक और बोझ डाल दिया है महंगाई का। लेकिन हमारा आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और सहूलत बाज़ार में अशिया खुर्द नोश मुहैया की जाए। जी, आपने शहरी का मौक़िफ़ जाना, उनका आला हुकाम से यही मुतालबा है कि ज़रूरत की चीज़ों का रेट जो है वो कम किया जाए ताकि गरीब आदमी सुख की ज़िंदगी गुजार सके। जी, अब रुख करते हैं कोट अद्दू का। कोट अद्दू मौजा मनहा में हुसैनी तालिबान ग्रुप अरशाद हुसैन गरमानी अपने पूरे ग्रुप के साथ हंशरा ग्रुप को छोड़कर मियां शबीर अली कुरैशी ग्रुप पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बस्ती हाला में डॉक्टर खादिम अपने पूरे धौन कबीले और साथियों समेत मियां शबीर अली कुरैशी ग्रुप पीटीआई में शमूलियत और हमायत का ऐलान कर दिया। बस्ती मनहा में अमदाद हुसैन गशगोरी, मास्टर जफर गशगोरी अपनी पूरी बरादरी समेत हंशरा ग्रुप को छोड़कर मियां शबीर अली कुरैशी ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सिटी हॉस्पिटल के करीब आसपास के दुकानदारों का एहतजाज। सिटी हॉस्पिटल वैक्सीन सेंटर में गैर कानूनी डेस्क खत्म हो गए, ना कोई टेंडर, ना कोई इजाजतनामा और गरीब आवाम से कार्ड और सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपनी मर्जी के रेट्स। बाहर से वही कार्ड 100 रुपए का और 150 रुपए का बनता है, अंदर डेस्क से 200 रुपए का कार्ड लोगों को देकर लूटा जा रहा है और ये सारा काम मुबैना तौर पर मिली भगत से हो रहा है। इंतजामिया से अपील है कि फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लें। अब रुख करते हैं लाड़काना का। लाड़काना पुलिस की बैतुल माल कॉलोनी और भैंस कॉलोनी में मुंशियात फरोशों और रुपोश इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के सिलसिले में कार्रवाइयां। बैतुल माल कॉलोनी से मुंशियात फरोश क्रिमिनल जहांगीर जतोई को 2 किलो चर्स और 48 पुड़ियां बरामद करने के बाद पुलिस का मुंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों के लिए भैंस कॉलोनी में छापा मारा गया। क्रिमिनल्स मुल्जिम अमीर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम को छुड़वाने के लिए उनके अजीजों इलाका के मर्द और औरतों ने फराइज निभाने वाले पुलिस अफसरान जवानान को घेराव करके मुल्जिम को छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस पर पथराव किया। पुलिस पर हमले के नतीजे में पुलिस जवान मुमताज अली समेत दीगर पुलिस जवान जख्मी हुए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुतलूब मुल्जिम को छुड़वाने की कोशिश नाकाम बना दी। जख्मी अहलकारों को अस्पताल रवाना किया गया। वाक़े में मुलव्विस अनासरों की निशानदही और छानबीन के लिए एसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद कलीम मलिक को टास्क सौंप दिया गया।
खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके बुश अटारी में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया। पैसों के लेन देन पर सरदार को 4 नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका बुर्ज अटारी में पैसों के लेन देन पर 4 नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर सरदार को कत्ल कर दिया। सरदार का किसी से पैसों का लेन देन था, जिसको कुछ दिनों से धमकियां भी मिल रही थी। सरदार शेखुपुरा का रहायशी था, जो कि बुर्ज अटारी में भट्टा पर मुंशी का काम करता था, जिसको नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डीएसपी फिरोजवाला सर्कल इमरान अब्बास चद्दर नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने नैश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पहले कि यहाँ भट्टे के ऊपर नामालूम अफराद आए हैं, वो एक मुंशी को वहाँ मर्डर करके चले गए। तो जब प्रूव किया गया तो पता चला कि इसका किसी के साथ लेन देन का मामला था, कब्ज़ियत चल रहा था, तो वहाँ से कोई इसे थ्रेट कॉल थी, उसके बाद इसका मर्डर हुआ है। अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, फर्दर जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी फिर बताया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं डडियाल आज़ाद कश्मीर से। डडियाल आज़ाद कश्मीर में हादसात की रोकथाम के लिए मुस्लिम हैंड्स मीरपुर के तावन से मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासिर रियाज और डीएसपी डडियाल ख्वाजा अब्दुल कयूम ने हेलमेट तकसीम किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वकास लासानी से। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, डडियाल आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम एंड मीरपुर के तावन से मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासिर रियाज और डीएसपी डडियाल ख्वाजा अब्दुल कयूम ने हेलमेट तकसीम करते हुए मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट की तकसीम का मकसद मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करना है, ताकि रोड पर दौरान सफ़र हादसात से जान बचाई सके। जी हेलमेट का बाकायदा यूज़ करें, क्योंकि एक्सीडेंट की सूरत में इंसानी ज़िंदगियों का हेलमेट की वजह से बचाव मुमकिन है। इस सिलसिला में हमने मुस्लिम एंड के तावन से यहाँ शहर के अंदर हेलमेट भी तकसीम किए। हमारी कोशिश होगी कि ये अवेयरनेस कैंपेन जो है ये चलती रहे और हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात पहुँचा सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनसे भी कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे जो है वो अभी मोटरसाइकिल चलाना शुरू हुए हैं। उससे भी यही कहूँगा कि जब आप बच्चों को मोटरसाइकिल लेके लेते हैं, उसका ड्राइविंग आसान करा दें, तो उसके साथ साथ वो हेलमेट भी खरीद के लें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के बचाव के लिए ये इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। खबर शामिल करते हैं नौशहरो फिरोज से। नौशहरो फिरोज के गांव जुम्मन राजपुर में 40 साला सतारा नाम में औरत फायरिंग से कत्ल हो गई। कत्ल के इल्जाम में 2 जवाबदार गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक गांव जुम्मन राजपुर में बंदूक की फायरिंग से एक औरत कत्ल हो गई। मुलजिमा औरत के देवर थे। मुलजिमान की तादाद 4 बताई जाती है, जिसमें 2 मुलजिमान मुबीन और अमीन पकड़े गए हैं, बाकी 2 फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकताबाद अवाम की कंप्लेन पर एसएसपी सगीर हुसैन के हमरा अरशद हुसैन शाह का लियाकताबाद में फौरी एक्शन। लियाकताबाद में गैर कानूनी इंक्रोचमेंट और पार्किंग करने पर डाखाना रोड से लेकर लियाकताबाद मार्केट तक रोजाना ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती थी, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता था। एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिनहास की हिदायत पर डीआईजी ट्रैफिक कराची इकबाल डार साहब के हुक्म पर एसएसपी सेंट्रल सगीर हुसैन के हमरा अरशद हुसैन शाह, डीएसपी लियाकताबाद जाफर अब्बास, एसओ सदीक फल और हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमरान का लियाकताबाद में गैर कानूनी इंक्रीचमेंट और पार्किंग खत्म करके लियाकताबाद के मेन रोड को क्लियर करवाया गया। लियाकताबाद की आवाम ने और दूसरे लोगों ने, जिनमें मोटरसाइकिल वाले हजरात और ऑटो रिक्शा वालों ने एसएसपी सेंट्रल सगीर हुसैन, अरशद हुसैन शाह और डीएसपी लियाकताबाद जाफर अब्बास का शुक्रिया अदा किया। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।